वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे उससे ये प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और दूसरे को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो पहले हम स्केलर प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे कि ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर होता क्या है। इसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर भी होता है। एक्चुअली आप इसको इस तरह समझिए कि अगर आप दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उनका प्रोडक्ट लेते हैं, तो अगर उस प्रोडक्ट का आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। So the product of two vectors is which results a scalar quantity is called scalar product or dot product। तो हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, the product of two vectors which results a vector quantity which results a scalar quantity is called scalar product or dot product। मतलब कि अगर आप दो वेक्टर्स को, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं दो, क्योंकि हम यहां पे दो ही डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि हम जब भी कोई चीज ड्राइव करते हैं तो हम उसको इनिशियली थोड़ी वैल्यूज से लेके चलते हैं और एट द एंड फिर हम बता देते हैं कि अगर इससे ज्यादा वैल्यूज भी होंगी तो उनका आंसर यही आएगा। सो हम दो वेक्टर्स को डिस्कस करते हैं कि अगर दो वेक्टर्स को आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो उन वेक्टर्स का अगर जो रिजल्ट है, जो आंसर है, वो एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो फिर ऐसे प्रोडक्ट को हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। अब ये स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को मैथमेटिकली किस तरह डिनोट किया जाता है वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। Suppose we have two vectors A and B separated by an angle theta। मतलब A और B के दरमियान जो सेपरेशन है वो कितनी है, वो एंगल थीटा है। तो थीटा एंगल से वेक्टर A और वेक्टर B को सेपरेट किया गया है। अब हम इन दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं तो वो लिखने का तरीका है A डॉट B दिस इज इक्वल टू A B cos थीटा। इस एक्सप्रेशन के अंदर ये वेक्टर A है, ये डॉट प्रोडक्ट का सिंबल है, ये वेक्टर B है और ये जो सिंबल A है ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सिंबल B मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो थीटा है ये असल में इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल है। इसी चीज को नीचे बताया गया है कि वेयर A B आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर A एंड B and theta is angle between them। तो ये इसकी मैथमेटिकल नोटेशन थी कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स आ जाएं तो आपने उनका जो डॉट प्रोडक्ट है उसको मैथमेटिकली किस तरह रिप्रेजेंट करना है। अगर बिलफर्ज यहाँ पे B और C आ जाता है, B डॉट C, तो फिर पहले B की मैग्नीट्यूड, C की मैग्नीट्यूड और साथ cos थीटा आ जाता है। अब हम इसका फिजिकल मीनिंग भी डिस्कस करते हैं कि फिजिकल मीनिंग है क्या। कहता है ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे कि A डॉट B यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A एंड B ये इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A एंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A। फिर से सुनिए, the dot product of two vectors A and B is equal to the product of magnitude of vector A and the component of vector B in direction of vector A। इसको समझिए, ये है क्या, हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, अगर A और B, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं A और B, दोनों के दरमियान
जो एंगल है वो थीटा है, दोनों के दरमियान एंगल थीटा है। अगर आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर याद हो तो फॉर एग्जांपल अगर ये वेक्टर b है और ये एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसके दो कंपोनेंट्स बनते थे, इस तरफ इसका x कंपोनेंट और इस तरफ इसका y कंपोनेंट। जो x कंपोनेंट होगा वो b cos थीटा और जो y कंपोनेंट होगा वो b sin थीटा। हमने ये एक्सप्रेशन फाइंड किए थे वेक्टर a के लिए। अगर वेक्टर a है तो उसका x कंपोनेंट a ऑफ x होगा जो कि a cos थीटा के इक्वल आता था, और जो y कंपोनेंट a ऑफ y होगा वो a sin थीटा के इक्वल आता था। यहाँ पे अगर b वेक्टर है तो उसका x कंपोनेंट b cos थीटा होगा और उसका y कंपोनेंट b sin थीटा होगा। मतलब ये जो वेक्टर b है इसका वो कंपोनेंट जो a की डायरेक्शन में है वो कौन सा है, वो असल में b cos थीटा। वेक्टर b का वो कंपोनेंट जो वेक्टर a की डायरेक्शन में है, तो यहां से आप देखें b का वो कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में है वो कौन सा कंपोनेंट है, b cos थीटा। तो यहां भी वेक्टर b का वो कंपोनेंट जो a की डायरेक्शन में है वो b cos थीटा। तो अब इस फार्मूले में मैग्नीट्यूड ऑफ a को रिप्रेजेंट किया जाता है a से, और कंपोनेंट ऑफ b इन डायरेक्शन ऑफ a, b का वो कंपोनेंट जो वेक्टर a की डायरेक्शन में है वो कौन सा है, b cos थीटा। तो हम यहां पे b cos थीटा पुट कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये a b cos थीटा। सो a डॉट b आपके पास किसके इक्वल आ गया, a b cos थीटा। सिमिलरली अगर आप b डॉट ए लेते हैं, b डॉट ए, अगर आप b और a का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा, अब पहले b वेक्टर है तो यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ b आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b, और साथ a है तो कंपोनेंट ऑफ a, कंपोनेंट ऑफ a इन डायरेक्शन ऑफ b, वेक्टर a का वो कंपोनेंट जो वेक्टर b की डायरेक्शन में होगा। a डॉट b इस तरह आता है, b डॉट a यानी आप ये आपका b वेक्टर है और ये आपका a वेक्टर है। सो दिस इज वेक्टर b एंड दिस इज वेक्टर a, और दोनों के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। अब वेक्टर a का वो कंपोनेंट जो b की डायरेक्शन में होगा वो क्या होगा, a cos थीटा। तो अब वेक्टर b की मैग्नीट्यूड आपको पता है b रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक वेक्टर a का वो कंपोनेंट जो वेक्टर b की डायरेक्शन में है वो कौन सा कंपोनेंट होगा, ये आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में डिस्कस हम कर चुके हैं कि अगर एक वेक्टर एंगल थीटा बना रहा हो तो उसका जो x कंपोनेंट होता है a ऑफ x वो a cos थीटा के इक्वल आता था। मतलब a का वो कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में x एक्सिस की डायरेक्शन में होगा वो a cos थीटा होगा। तो एक्चुअली a cos थीटा क्या है, ये वेक्टर a का वो कंपोनेंट है जो वेक्टर b की डायरेक्शन में है। सो यहां पर कंपोनेंट ऑफ a इन डायरेक्शन ऑफ b की जगह आ जाएगा a cos थीटा। तो b a cos थीटा देखिए, a b cos थीटा और b a cos थीटा दोनों इक्वल है। कैसे कि a b जो है ये a और b के असल में मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स हैं, और यहां भी ये b और a जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। अगर वेक्टर a की मैग्नीट्यूड 2 हो और b की बिलफर्स 5 हो तो आपको पता है 2 मल्टीप्लाइड विद 5 का आंसर भी वही आएगा जो 5 मल्टीप्लाइड विद 2 का आएगा। तो मतलब ये जो b a cos थीटा है ये असल में a b cos थीटा के इक्वल आएगा। तो आप ये कह सकते हैं
कि जो B डॉट A है इसका आंसर और A डॉट B दोनों का आंसर जो है, दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम आता है। मतलब अगर आप डॉट प्रोडक्ट के अंदर अगर आप वेक्टर्स का ऑर्डर चेंज कर दें तो उससे प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं पड़ता। दूसरे फाज में आप ये कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ये हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी कम्यूटेटिव लॉ को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप याद रखिएगा कि बी डॉट ए का जो आंसर है वो ए डॉट बी के इक्वल आता। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से रिलेटेड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो उसमें सबसे पहली जो एग्जांपल है वो वर्क डन की है। वर्क डन जो है ये एक्चुअली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। सो W इज इक्वल टू F डॉट D। ये ऑलरेडी भी आप पढ़ चुके होंगे प्रीवियस क्लासेस के अंदर वर्क डन का फार्मूला। तो ये बेसिकली दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है और उसका जो रिजल्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है। इसी तरह जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो पावर की एग्जांपल है, और पावर जो है वो फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होती है। देखिए, वैसे तो पावर की डेफिनेशन जो आपने पढ़ी है वो ये होगी कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। सो बेसिकली अगर आप पावर की बात करें तो वो वर्क डन ओवर टाइम के इक्वल है। वर्क डन का देखिए फार्मूला होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये टाइम। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम जो है ये वेलोसिटी के इक्वल है। तो इस तरह जो पावर है वो फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल आता है। तो ये इसकी सेकंड एग्जांपल थी जिसमें डॉट प्रोडक्ट यूज होता है। थर्ड एग्जांपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। वैसे तो ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये सेकंड ईयर में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस होगा। यहाँ पे सिर्फ आपको एज एग्जांपल यहाँ पे बताया जा रहा है, तो आपने इसको याद रखना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? ये डॉट प्रोडक्ट होता है किसका? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया का। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया का डॉट प्रोडक्ट ले तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह जो हमने फोर्थ एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस की है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का टॉपिक भी सेकेंड ईयर के अंदर डिटेल से डिस्कस होगा। यहाँ पे आपको एज एग्जांपल बताया जा रहा है तो आपने इसको याद रखना है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B और एरिया दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B और A एरिया का डॉट प्रोडक्ट लें तो ये जो रिजल्टेंट है ये मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। तो आपने ये एग्जांपल्स में देखा कि किस तरह दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी के इक्वल आता है। तो आई होप कि आपको ये एग्जांपल्स जो हैं वो अच्छी से समझ